जो तर्क नहीं कर सकता वो दास है और जो तर्क करने की साहस नहीं करता वो गुलाम है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी गुलाम है, चंद्रशेखर जी भी गुलाम है, क्योंकि चंद्रशेखर जी चाह रहे हैं कि अगर हमने इसका विरोध किया तो मुसलमान हमें वोट नहीं देगा और मुसलमानों के रहनुमा पे वो नगीना से सांसद बने। यही काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कर रहे हैं। यही काम जो लोग कर रहे हैं जिन्होंने विरोध नहीं किया वो सब मुसलमानों के गुलाम हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ये अनुयायी नहीं हो सकते। भंते जी, देखा जाए अभी जो है जाति विशेष के कुछ लोगों ने जो है जो धम्म चक्र है, जिसको एक ऐसी मान्यता मिली हुई है जिसके नीचे राष्ट्रपति भी निवास करते हैं, प्रधानमंत्री या राज्यसभा लोकसभा सब जगह उस चिन्ह को मान्यता दी जाती है, उसके साथ ही छेड़छाड़ कुरेदा कुरेदी की गई। ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश के लिए बहुत बड़ी घटना है, इसको छोटा घटना मत समझिए। आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये घटना हुई कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है धम्म चक्र है, वो धम्म चक्र को पूरी तरह से मिटाने की, नष्ट करने की कोशिश किया गया। एक संदेश दिया गया कि मुसलमानों के तरफ से कि तुम्हारी धम्म चक्र को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये चीजें घटना है। ताइवान में भी बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई और आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर में हमारी बौद्धों की संख्या जो थी आज घट करके 1% हो गई। वहां जितने भी बौद्ध विहार थे उनको तोड़ दिया गया। यही घटना बांग्लादेश में हुआ। तो इस देश में मुसलमान के वकालत करने वाले दलित नेताओं से मैं पूछता हूं कि आप लोग क्यों चुप हैं? करोड़ों देशवासी इस तिरंगे झंडे को अपना शान और मान समझता है, धम्म चक्र को अपना शान समझता है। राजा अशोक ने इसी धम्म चक्र को लेकर भारत नहीं पूरे एशिया को एक राष्ट्र पैदा किया, हिंदू राष्ट्र जिसको बोलते हैं। आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जब किया जाता है, राजा अशोक के जमाने में ये अखंड भारत था और उसी अखंड भारत का किस्सा बनता है धम्म चक्र। मैं उन दलित नेताओं से, उन बौद्ध नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं कि इस देश में मुसलमानों का हुकूमत हो? मैं धन्यवाद देता हूं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 2014 में आए और 2014 में इन्होंने के बाद जो मुसलमानों की हौसलाएं थी, जो मुसलमानों के मौलवी, उनके नेता बोलते थे कि 2047 हमारा होगा, 2047 में हम भारत को मुस्लिम राष्ट्र देश बनाएंगे, उनके हौसले को प्रस्त किया। आज उन दलित नेताओं पे मुझे घृणा आती है, खासकर चंद्रशेखर जैसे लोगों पे। जो चंद्रशेखर आजाद और तमाम दलित नेता जो कांग्रेस पार्टी में बैठ करके चटवागिरी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पूछा था इलेक्शन में कि प्रधानमंत्री जी बौद्धों के अनुयायी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जम्मू कश्मीर के अंदर इस धम्म चक्र को पूरी तरह से जब खदोड़ा गया, उसको काटा गया, उसको मिटाने की कोशिश किया गया, तो आप चुप क्यों चुप हैं? आप जैसे लोग ही चाहते हैं
कि 47 में भारत मुस्लिम राष्ट्र देश बने। लेकिन मैं बता दूं, इस भारत में डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था मेरी जीवित भी भारत है और मेरी मृत्यु भी भारत है। मैं देश को बंटवारा नहीं चाहता हूं और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बंटवारे पे एक किताब भी लिखा था और मुसलमानों को बहुत कोसा था, मुस्लिम लीग को बहुत कोसा था। तो डॉक्टर अंबेडकर के लोग आपके मंसूबे को पानी फेर देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शर्म आनी चाहिए। हमारे राष्ट्र से कोई छेड़छाड़ करे, हमारे धर्मचक्र से कोई छेड़छाड़ करे, आप चुप क्यों? एक उत्तर प्रदेश में जुम्मे नेता बने हैं मौर्य जी, शाक कुशवाहा मौर्य, भगवान बुद्ध के वंशज बताते हैं। क्यों भाई मौर्य जी, आप चुप क्यों बैठे? क्यों नहीं आपने प्रदर्शन किया? क्यों नहीं आपने टीवी में बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो निंदा करना चाहिए? अरे डूब मरो, मुसलमानों के तलवे कब तक चाटते रहोगे? भारत आजाद के समय जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान और भारत का, तो एक बंगाल के नेता योगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान में जाकर के बस गए और पाकिस्तान के कानून मंत्री बन गए। लेकिन वहां के मुसलमानों ने वहां के दलितों को पीटा, काटा कसाई जैसे, और लास्ट में योगेंद्र नाथ मंडल को भारत के तरफ रुख करना पड़ा। ऐसा ना हो चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऐसा ना हो कि हमारे दलित समाज को आपके वजह से ये मुसलमान चौराहे पे मारें। जब हमारी धरोहर को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मुसलमान दलितों को काटेंगे भी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें कहा था, और बाबा साहब का जो अधिकार रहा, उन्होंने कहा कि मुसलमान संविधान को नहीं मानेंगे और मुस्लिम भारत का संविधान नहीं मानता है। इसलिए आप लोगों को मेरी बात कड़वी जरूर लग रही होगी कि एक बौद्ध भिक्षु मेरा विरोध करते हैं लोग। जब मैं सच्चाई पे बोलता हूं तो मेरा विरोध करते हैं लोग, लेकिन सच्चाई को समझो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अगर सच्चे अनुयायी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर धर्म चक्र का हमारा अपमान करता है तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भगवान बुद्ध और भारत का अपमान करता है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था मेरी जीवित भी भारत है और मेरी मृत्यु भी भारत है। लेकिन बंते जी, देखा जाए तमाम ऐसे राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपने बताया किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्या लगता है वो कहीं ना कहीं उनके मुंह में दही जमी हुई है, या आंखें बंद हैं, या कान से सुना ही नहीं दिया ये घटना? मैंने आपको पहले बताया गुलाम है, जो तर्क नहीं कर सकता वो दास है, और जो तर्क करने की साहस नहीं करता वो गुलाम है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी गुलाम है, चंद्रशेखर जी भी गुलाम है, क्योंकि चंद्रशेखर जी चाह रहे हैं कि अगर हमने इसका विरोध किया तो मुसलमान हमें वोट नहीं देगा, और मुसलमानों के रहनुमा पे वो नगीना से सांसद बने। यही काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कर रहे हैं। यही काम जो लोग कर रहे हैं जिन्होंने विरोध नहीं किया, वो सब मुसलमानों के गुलाम हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुसलमानों के गुलाम नहीं थे। उन्होंने मुस्लिम लीग का विरोध किया था, खुलेआम विरोध किया था, और जिन्ना को भी विरोध किया था, धारा 370 का विरोध किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ये अनुयायी नहीं हो सकते। ये लोग उन्हीं के अनुयायी हैं, इन्हीं के लोग हैं जो हमारी मूर्तियां ताइवान में तोड़ा,
पाकिस्तान में तोड़ा, बांग्लादेश में तोड़ा गया, खंडित किया गया। ऐसी तरह से लोग हैं जो आज देश के चक्र का विरोध नहीं कर रहे हैं। बनते जी, आपकी तरफ से इतना बड़ा बयान दिया गया है, क्या लगता है आपके बयान से जो बौद्ध अनुयायी हैं वो जागृत होंगे? मैं बौद्ध अनुयायियों से यही कहूँगा, बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ बौद्ध ही नहीं, सनातन, जैन जो राष्ट्र हित के लिए बात करते हैं वो सब लोग जागृत होंगे। और क्योंकि चक्र जो है देश का है और देश का शान मान आन है, इस शान मान आन को हम घटने नहीं देंगे। अगर दोबारा हुआ, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, अगर दोबारा इस राष्ट्र के ऊपर कभी भी कोई आक्रमण करने की कोशिश किया तो मैं बैठूंगा नहीं। मैं भले अकेला हूं, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है राष्ट्र का अपमान करना। मैं अकेला हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे भारत नहीं दुनिया में जागृत पैदा किया और हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। अगर हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे राष्ट्र के तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश किया तो उसकी आंखें भी हम बंद करना पड़ा तो बंद करने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए।